जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पोलैंड में आपने कैसे एम्बेसी का इंटरव्यू पास आउट करना है, वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लाजमी तौर पे पूछे जाएंगे और उनका आपने बेहतरीन तौर पे आंसर करना है। ये वीडियो की एक मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ 5 पार्ट्स में, अराउंड 73 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर आपने पोलैंड का एम्बेसी इंटरव्यू सक्सेसफुली पास आउट करना है तो इस वीडियो को स्किप ना करें। हर क्रिटिकल क्वेश्चन का मैंने जो बेस्ट आंसर है उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। 5 वीडियोस होंगी इसके ऊपर, पोलैंड एम्बेसी इंटरव्यू के ऊपर। तो ये उसका पहला पार्ट है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लें कि आपने एम्बेसी जाना कैसे। अपनी जो ड्रेसिंग जिसमें आप इजी हो, ठीक है, अपनी शर्ट पहन लें, साथ में पैंट पहन लें। अगर स्टूडेंट है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप पैंट शर्ट में जाएं शलवार कमीज़ की बजाय, ठीक है। और उसमें जिसमें आप कंफर्टेबल हों, ऐसा ना हो कि आपने फॉर एग्जांपल टाई लगाई है तो गले में फंदा डाला हुआ है या आप कंफर्टेबल नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। बेशक ट्राउज़र शर्ट में चले जाएं, लेकिन वो एक अच्छे वे में, आपसे स्मेल ना आती हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। अब उसमें कोशिश करें कि कम से कम आपके पास जो है वो मेटल की थिंग्स हो, मतलब आपकी घड़ी अगर नहीं ज़रूरत तो ना लगा के जाएँ। मोबाइल तो आपका ऑलरेडी बाहर ले लेना है। बेल्ट एक होगी, क्योंकि वहाँ पे जब आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करवानी है तो उन्होंने जो भी मेटल वाली चीज़ें वो बाहर रखवानी है। चाबियाँ फॉर एग्जांपल जेब में ज़्यादा ना हो, तो फिर उस टाइम पे ये चीज़ें जो है इनकन्वीनियंस पैदा करती हैं कि आपके पास जब भी आपने किसी भी एम्बेसी में जाना है तो कोशिश करें कि कम से कम आपके पास कोई भी मेटल की चीज़ हो, ठीक है। उसके बाद जब आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी, वो आपको इंटरव्यू के लिए विंडो में सामने बिठा देंगे, ठीक है। वहाँ पे माइक होगा और दूसरी साइड पे भी वो दरमियान में मोस्टली जो है वो ग्लास होता है या कोई भी जो है वो प्रोटेक्शन शीट हो सकती है, और वो आप इस साइड से माइक पे बोलेंगे और अगला बंदा जो है वो दूसरी साइड से। काउंसलर याद रखें कि काउंसलर मोस्टली जो है वो पॉलिश एम्बेसी में, ये पॉलिश वुमेन या पॉलिश कोई भी मेल ऑफिसर हो सकता है, वीज़ा ऑफिसर हो सकता है, और वो अंडरस्टैंड करते हैं, उर्दू को भी अंडरस्टैंड करते हैं, इवन पंजाबी को भी अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि सारा इंटरव्यू आपका इंग्लिश में हो। अगर आप स्टूडेंट जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू स्टार्ट कैसे होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बैठने के बाद, वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, ठीक है। आप उनको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो वन बाई वन आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पूरा सेट उस तरतीब के साथ वो आपके सामने। डॉक्यूमेंट्स चेक करते करते हुए जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई यू चूज़ पोलैंड। वाई यू चूज़ पोलैंड, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पोलैंड जाने से पहले भी आपसे पूछा जाएगा, पोलैंड जाने के बाद भी, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, ठीक है। अब इसका क्या आंसर करना है। अब जो बच्चा इसका आंसर ऐसे कर देगा कि मैंने पोलैंड को इसलिए चूज़ किया कि ये एक सस्ता मुल्क है, एजुकेशन की कॉस्ट कम है, लिविंग कॉस्ट कम है, तो ये एक बैड इम्पैक्ट है, ऐसा कोई आंसर नहीं करना। सबसे जो बेहतरीन आंसर इसमें होता है कि आप यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट्स पे पोलैंड के मुतालिक लेटेस्ट न्यूज़ देखें। आप देखें कि कौन सी यूरोप में ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ग्रो कर रही हैं, जो डेवलप हो रही हैं, जहाँ पे यूरोपीय यूनियन और बाकी जो है वो उसकी तरफ फंडिंग कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ ग्रो हो रही हैं, एजुकेशन में वहाँ पे पैसा आ रहा है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ग्रो कर रही हैं, उनकी रैंकिंग ऊपर जा रही है। तो इस तरह का आपका बेस्ट आंसर होगा कि पोलैंड जो है वो एक ग्रोइंग इकॉनमी है, हर बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे जो है वो फ्लरिश कर रही है, और इसकी वजह से जो है वो पोलैंड में एजुकेशन की तरफ भी इनका ख़ास तो जो है रिसर्च में पैसा है। तो इस तरह का आंसर आपका एक बेस्ट ऑप्शन होगा कि पोलैंड को मैंने इसलिए, एक तो इसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, एक दूसरा ग्रोइंग है, और ट्रेंड है, पोलैंड का ट्रेंड है कि वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को जो है वो एक्नॉलेज करे, और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपने अपने मुताबिक ये इस पर सर्च आउट करना है गूगल पे जाके, फिर आपने आंसर करना है। वैसे ही कोई रटा रटाया जवाब या मेरी वीडियो देख के ऐसे बोल देना, ये बेस्ट आंसर नहीं है। ये माइंड में रखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा यही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन होगा कि वाई डिड यू नॉट स्टार्ट दिस कोर्स और एजुकेशन इन पाकिस्तान। अब आप जिस भी सब्जेक्ट में बाहर जा रहे हैं वो आपसे क्वेश्चन ये करेंगे कि पाकिस्तान में आपने ये कोर्स क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्या यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्सेज़ ऑफ़र नहीं कर रही, यहाँ से आपने डिग्री क्यों नहीं ली। अब देखें, इसमें बेस्ट आंसर ये है कि मेरी प्रीवियस एजुकेशन 14 ईयर्स या 16 ईयर्स या इंटरमीडिएट पाकिस्तान से है, मेरे पास सफिशेंट रिसोर्सेज हैं कि मैं इंटरनेशनल जो है वो डिग्री ले सकूं और वापस कंट्री में आके सर्व कर सकूं। आपने ये
स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है कि इफ़ देर आर टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट हैज़ हैविंग डिग्री फ्रॉम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी एंड द अदर हैव गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी से, तो डेफिनेटली जो ट्रेंड है या जो मेच्योरिटी लेवल एक बाहर के वाले स्टूडेंट में होगा वो पाकिस्तानी में नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिग्रीज ऑफर करनी है बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी पुअर। इस चीज़ को माइंड में रखना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ पुअर। आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि मेरा मकसद पढ़ने का था, तो मैं इसलिए जो है वो पोलैंड को या बाहर जा रहा हूँ। कि पाकिस्तान में तो ऑफ़र होती हैं, हर गली मोहल्ले में एक नई यूनिवर्सिटी खुली हुई है, हर शहर में 4-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन सिर्फ डिग्री लेना मकसद नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना, ये मेरा मकसद है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस कवर हो गए। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा कि डज़ एनी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी ऑफर सच कोर्स। अब ये बड़ा एक ट्रिकी सा सवाल है। जब भी आप बाहर का सोचें, कोशिश करें कि ऐसे कोर्सेज़ को देखें जो रेगुलर मार्केट में नहीं है। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन हर यूनिवर्सिटी करवा रही है, ठीक है, आपका आईटी के हवाले से भी, लेकिन इसमें आगे जो स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है, मतलब ऑटो रोबोटिक्स है, फिर इसमें ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है, फिर इसमें न्यूरालिंक सेंसिंग है, ग्रीन एनर्जीज़ है, ग्रीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो इस तरह के जो कोई यूनिक सब्जेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में कम ऑफ़र होते हैं और लो रैंक यूनिवर्सिटी में ऑफ़र होते हो, तो इसका आपने आंसर ये करना है कि इसलिए मैंने ये पोलैंड या बाहर को प्रेफर किया। ठीक है, वाई यू सिलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी फॉर योर स्टडीज़। अब यहाँ पे भी वो बच्चे को जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी मोटिवेशन है, कि क्या ये बाहर जाना चाह रहा है, क्या इस स्टडीज़ को क्यों लेना चाह रहा है, इस यूनिवर्सिटी को क्यों इसने चूज़ किया। तो उसका आंसर इस सबसे पहले आपने जस्टिफाई करना है कि ये कोर्स ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, इसका कोर्स कंटेंट बहुत अच्छा है, इसके मैंने सारा सिलेबस के मॉड्यूल्स देखे हैं, इसकी जो फैकल्टी है, इसके पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेस्ट है, इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ये है, इस टाइम पे बनी थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, आपने देखनी है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होगा, हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ इन पोलैंड यू हैव अप्लाइड। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। देखें, जब भी बाहर अप्लाई करना हो, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि इस सब्जेक्ट से रेलिवेंट ये 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफ़र कर रही हैं। ठीक है, अब आपने उनको ये बताना है उस टाइम पे कि ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी में ये कोर्स ऑफ़र हो रहा था, मैंने इनमें जो है इनकी सारी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देखी, मेरी इस यूनिवर्सिटी की मीट कर रही थी, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, मैंने प्रोसेस किया, मुझे एडमिशन मिल गया, बट आई नो अबाउट दी अदर यूनिवर्सिटीज़ विच आर ऑफरिंग, और ये यूनिवर्सिटी जो है ये बेस्ट है इस कोर्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है, व्हेन योर क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्रोग्राम। अब ये वो चीज़ है जिसमें वो जज करते हैं कि क्या बच्चे को आइडिया है कि कब क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, क्या उनका स्केड्यूल है यूनिवर्सिटी का, एडमिशन सेल का, फिर क्या उसकी कोर्स की क्या ब्रेकडाउन है यूनिवर्सिटी में। तो ये बच्चे को पता होना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सितंबर इनटेक की बात करें तो हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होती हैं। इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए अराउंड 1 वीक की 2 वीक्स की रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, अब उसके बाद आएगा, टेल मी अबाउट योर फैमिली एंड हु इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब वो आपसे पूछेंगे कि आपके फाइनेंशियल सोर्सेज क्या हैं, आपने सेल्फ फाइनेंस पे स्टडीज़ को लिया, अब स्कॉलरशिप आपको मिल नहीं रहा, तो कौन है जो वो आपके स्पॉन्सर करेगा। अब यहाँ पे आपका फादर हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है। आपने साथ में बताना है कि हमारे ये अंकल हैं, इनकी ये बिज़नेस है, इनकी ये फैक्ट्री है, और वो मेरी हमारे साथ बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स हैं, दे आर गोइंग टू सपोर्ट माई एजुकेशन। ठीक है, ये आपने उनको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 ये हो सकता है, फ्रॉम वेयर यू हर्ड अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपने कहाँ से जो है वो सुना है। अब ये वो चीज़ है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपने कहाँ से सर्च आउट किया। बैचलर पोर्टल है बैचलर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, मास्टर पोर्टल है मास्टर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कोर्सेज़ का बता देती हैं। आप कंट्री की डेस्टिनेशन बताएं तो वहाँ पे इसके बारे में बता देती हैं, तो आप वहाँ से बता सकते हैं कि मैं बैचलर पोर्टल पे गया, फ़ौरन मुझे पहले मैंने कंट्री पोलैंड सेलेक्ट किया, उसकी रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की ये भी मैं इसमें जो है वो बता रहा हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि आपने यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट की। ये देखिए, मैं जब भी बार बार कहता हूँ, जब आप कंसल्टेंसी लेते हैं तो हम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन साथ बाय साथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टेल मी अबाउट योर प्रीवियस स्टडीज़ इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 9,
अब पाकिस्तान में पिछली आपकी एजुकेशन क्या है इसके बारे में बताओ, ठीक है। आपने बताना कि मैंने एफएससी की है, इस कॉलेज से की है, इतने परसेंट मार्क्स हैं, बीएससी की है, इस सब्जेक्ट में की है, इतनी मेरी सीजीपीए है, ठीक है, तब मैंने स्टडीज़, तो इसके बारे में आपने अपना आंसर जैसे जैसे जिस शहर में पढ़ा है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ यू अप्लाइड फॉर दिस यूनिवर्सिटी। अब ये वो आंसर है, देखें यूरोपीय कंट्रीज़ एजेंट्स को कोई घास नहीं डालती, एजेंट्स को लाइक नहीं करती, वो चाहती हैं स्टूडेंट्स को खुद पता हो सारा कुछ। आपने कहना ये मैंने खुद अप्लाई किया। यहाँ पे आपको सच बोलने का कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, कोई आपको वो सोने का कुल्हाड़ा नहीं नीचे से मिलने लगा। तो ये बात ज़हन में रखें, सच बोलना। यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम बड़ी खुशी में बता देते हैं अच्छे मूड में, मैंने एजेंट से अप्लाई किया, ठक वीज़ा रिजेक्ट। खुद कॉन्फिडेंट हो के सारे प्रोसेस का इन क्वेश्चंस को माइंड में रखें, पूछें, और फिर जो बताएं कि मैंने खुद जो है यूनिवर्सिटी के एडमिशन की वेबसाइट खोली और वहाँ पे जाके अप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 11, हैव यू अप्लाइड थ्रू एनी एजेंट और यू डन इट बाय योरसेल्फ। यहाँ पे फिर आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने पैरों को जोड़ के झूठ बोलना है कि ये मैंने खुद अप्लाई किया है, कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प आउट की थी, जो चीज़ों का मुझे नहीं पता चल रहा था वो मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने। एजेंट वर्ड से आपने बचना है कि मैंने उसके थ्रू अप्लाई नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच यू हैव पेड फॉर द एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी की 20 यूरो एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है, 85 ज़लाटे जिस बनते हैं। तो आपने ये बोलना है कि इतनी फ़ीस थी, ये मैंने वेस्टर्न यूनियन से पे कर दी, या बाहर मेरा फ्रेंड है, हमारा रिलेटिव है, उसको हमने पैसे इधर दे दिए, उसने वहाँ से पे कर दी, ज़्यादा अमाउंट नहीं थी, तो इसलिए ये हमने कवर कर दी। हाउ यू पेड दिस फ़ी बाय योरसेल्फ और बाय समवन। अगर तो कुछ बच्चे नॉर्मली खुद नहीं पे कर सकते, तो इसका सिंपल बता दें, मेरा कज़न है वहाँ पे, या हमारा इस कंट्री में होता है किसी साथ वाले कंट्री में, इसका कोई प्रूफ आपके पास होने की ज़रूरत नहीं है, बस बता दें कि थोड़ी सी अमाउंट थी तो उसने वहाँ से पे कर दी, मैंने पाकिस्तान में उसको पे कर दी, ठीक है। हाउ मच। अब क्वेश्चन नंबर 13 आएगा, हाउ यू पेड बाय, ये आपने पहले से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच यू पेड द यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ़ीस। अब यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस जो है वो जितनी आपका एक्सेप्टेंस लेटर होगा उस पर लिखी होगी, ये आपने उनको बताना है, ये मेरा ऑफ़र लेटर था, इतनी उस पर आई थी, एक सेमेस्टर की मांगी थी या 2 सेमेस्टर की मांगी थी, उसके अकॉर्डिंगली आपने उनको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ पार्ट 1 में, व्हेन यू स्टार्टेड दिस प्रोसेस ऑफ एडमिशन, आपने एडमिशन का प्रोसेस कब स्टार्ट किया। तो आपके पास वो डेट्स होनी चाहिए जब आपके पास आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई। जब भी हम स्टूडेंट की कंसल्टेंसी करते हैं, हम उनको वो सारा डाटा, उनका लॉगिन डिटेल्स उस डेट में प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपने अपने पास लिख लेनी है। ये वो की पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। ये पार्ट 1 में मैंने 15 क्वेश्चंस को कवर किया है पोलैंड एम्बेसी के इंटरव्यू के हवाले से। पार्ट 2 भी शायद 1-2 दिन में मैं जो वीडियो अपलोड कर दूँ, उसमें नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं। तो अराउंड 73-75 क्वेश्चंस हैं, जिसको 5 वीडियोस में 5 पार्ट्स में मैं कवर करूंगा। अगर आपने पोलैंड का स्टूडेंट वीज़ा पास आउट करना है, इंटरव्यू पास आउट करना है, तो इससे बेस्ट और कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर और जो बेस्ट आंसर्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इसके अकॉर्डिंगली आपने जवाब देना है, ठीक है। अपनी भी दिमाग को थोड़ा सा यूज़ करना है, इनका रट्टा नहीं लगाना, मैं बार बार कहता हूँ। अपनी वर्डिंग में बोलना है, कॉन्फिडेंट होकर बोलना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो।